एज ए महामंत्री मेरी पहली बार आपसे रूबरू मिलना हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी पूरा देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, लेकिन कार्य चरैवेती होते हैं। उसको देखते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली पदाधिकारियों की बैठक आज आहूत की गई। कल राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक थी, आज पदाधिकारियों की बैठक थी। प्रातः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्घाटन भाषण के बाद अनेक विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले किसान जागरण अभियान, उसको जन जन तक ले जाना और उस अभियान को जन जन तक ले जाकर ये बताना कि किस प्रकार से कांग्रेस इस बिल का पहले समर्थन करती रही है और राजनीतिक स्वार्थ के कारण आज जिस प्रकार से सीए का विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया, उसी प्रकार से इस बिल का भी विरोध कर रही है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में किसान हर्षोल्लास से इसका पक्ष रख रहे हैं, इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। वहीं एक आध प्रांत में समस्या है और मैं समझता हूँ वो राजनीति प्रेरित है। साथ साथ सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया गया कि आज कोरोना संक्रमण जब देश पर पूरे संसार पर हावी है और उस समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री की सूझबूझ, दूरदृष्टि, हमारे ऋषि मुनियों संस्कारों की, संस्कृति की जो हम पर धरोहर थी, आज जब संसार के अंदर जो देश अपने आप को एडवांस समझते थे, मेडिकल में एडवांस समझ सकते थे और देश की विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का दूसरी संख्या होना, उसके बावजूद भी कोरोना जितना हमें नुकसान पहुंचा सकता उससे हमने देश के प्रधानमंत्री ने बचाने का काम किया है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगठन की ओर से किया गया। और साथ साथ जब हमारे सामने चुनौती आती है, हम चुनौती को अवसर में भी बदलते हैं। ये संक्रमण काल हमारे लिए चुनौती थी, मीटिंगें नहीं हो रही थी, जहाँ स्टे एट होम की बात की गई, वहाँ आपने देखा होगा सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों या उनके कार्यकर्ताओं सभी ने उसका पूरा अनुसरण किया और वो स्टे एट होम ही रहे, वो अपने कार्यकर्ताओं को देखने भी नहीं आए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निवेदन पर, उनके आग्रह पर, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता क्षेत्रों में कोरोना ऐसी महामारी और यमराज के बीच में और जनता के बीच में खड़ा हो गया, जिसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता उन्हें बलिदान भी दिया। उसमें बलिदान देने वालों में सांसद भी हैं, केंद्र के हमारे रेल राज्य मंत्री भी हैं, प्रदेशों के मंत्री भी हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं राज्यसभा का मेंबर होने के नाते जो दुखदायी का मैंने देखा, जहां देश के प्रधानमंत्री कोरोना योद्धाओं का थाली बजाकर दीप जलाकर हौसला अफजाई कर रहे थे, चाहे उसमें डॉक्टर हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, सफाई कर्मचारी हों या अन्य विभागों में काम करने वाले लोग हों। वहीं पे ही राज्यसभा में और अनेक लोगों के उद्बोधन से मुझे दुख हुआ कि उन्होंने इसको मजाक में लिया, क्या इससे कोरोना ख़त्म होगा। मैंने वहाँ भी कहा था कि मैंने कभी आप अपने बच्चों को थपकियाँ बजाते हो, अपने थपकी देते हो, शाबाशी देते हो, क्या उससे अच्छे नंबर आते हैं क्या? लेकिन एक एहसास कराना होता है, हौसला बढ़ाना होता है। वो देश के प्रधानमंत्री ने लगातार देश के कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने का काम किया और आज बड़े गर्व की बात है कि हम 85% रिकवरी रेट हमारा है और खाली 1.5 मृत्यु दर पे हम विजय पा पाए हैं। साथ साथ श्रम कानून जो बिल आया है, उस बिल में करीब 40 से अधिक श्रम कानून थे, जिनको हमने 4 में समाहित किया है। आज महिलाओं को भी बहुत बड़ी संख्या
श्रमिकों की है, उनको भी पुरुषों को बराबर समान अधिकार, समान अवसर, समान परिश्रमिक मिलेगा। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, समय से मजदूरी की गारंटी होगी। अब कंपनियों को कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल फैसिलिटी भी अनिवार्य हो गई है। पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी पेंशन का प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो श्रमिकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो उनका मिनिमम वेजेस है, उसके लिए भी हमने बिल पास किया है। और आज इस सब विषयों को लेकर भी हम हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, श्रमिकों से भी बात करेंगे, व्यवसायिकों से भी बात करेंगे और सबको ज़्यादा से ज़्यादा एक मुख्य धारा में लाकर एक ढंग से जीने का हक मिले। साथ साथ अभी हमने ई बुक, जिस प्रकार से सभी काल के अंदर इतिहास लिखा जाता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल का भी एक इतिहास ई बुक के माध्यम से लिखा है। मंडलों में लिखा गया है, जिलों में की ई बुक निकली हैं और उसी प्रकार से प्रदेश की भी ई बुक निकली है। राष्ट्रीय की ई बुक निकलने वाली है, वो 9 भाषाओं में, यूएनओ की जो 9 भाषाएं हैं उनके अंदर जो उससे मान्यता प्राप्त है, उसके अंदर हम ई बुक निकालेंगे, पूरे संसार को बताएंगे कि हम किस प्रकार संक्रमण काल के अंदर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने मिलकर इस बीमारी से मुकाबला किया है और अपने देश को बड़ी हानि से हम बचा पाए हैं। और सबसे बड़ी की बात है कि जब हम चुनौती आती है तो उसको अवसर में हम बदलते हैं। जहाँ पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनती थी, देश के प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के कारण आज हमें गौरव से कहना पड़ रहा है कि पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनती थी, लेकिन संसार के अंदर हम दूसरे नंबर पर पीपी किट के निर्माता हो गए हैं। और ऐसे ही जो कोरोना लैब थी, हमारे यहाँ एक भी लैब नहीं थी, ऐसी कोई बीमारी की हमें अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन 1800 लैब हमने बनाई है। सेवा गतिविधियाँ, आत्मनिर्भर भारत, लोकल वोकल, जो लगातार जनता के बीच में जाना है और लगे रहना है। जब तक कोरोना नहीं खत्म होता, जब तक हमारे कार्यकर्ता इस सेवा के अंदर लगे रहेंगे और लोगों को लोकल पे वोकल होना और आत्मनिर्भर होना, इसके लिए लगातार उनके बीच में रहेंगे। इसके साथ साथ आगामी चुनावों की तैयारी पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, जो अगले वर्ष चुनाव आने हैं, उसका विस्तृत जानकारी उनके प्रभारियों ने रखी और उसके माध्यम से सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे। वहाँ की हमारी योजनाएं बड़ी अच्छी थी। साथ साथ वर्तमान में जो बिहार में चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश मिलाकर, गुजरात वगैरह सब मिलाकर 58 बाई इलेक्शन भी है, उस पर भी हमें लगता है कि हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे और बिहार में आने वाले समय में हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? बोलिए शैलेंद्र। जो पश्चिम आगामी चुनाव जो आने वाले अगले साल आएंगे, उन पे प्रभारियों के, वहाँ के प्रभारी और संगठन मंत्रियों से चर्चा की, क्या क्या तैयारी चल रही है। बड़ी उत्साहवर्धक तैयारी है। आने वाले समय में बंगाल में हम सरकार बनाने वाले हैं, ये हम 100% आपको बोल सकते हैं। वर्तमान में बिहार के अंदर हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरी तैयारी हमने कर रही है। कोरोना कोविड-19 का पालन करते हुए हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस पे चिंता व्यक्त की गई। देश के अंदर दलित, गरीब, मजदूर या किसी बेटी की रेप किया जाता है या हत्या की जाती है, ये एक घिनौना अपराध है, चाहे वह सरकार किसी की भी हो। उसको आप सरकारों में आकलन नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय के साथ उसके साथ खड़ी रहती है, लेकिन वर्तमान में जो आपने मुझे बताया है, बड़ा दुख होता है
कि आज कल हाथरस में जो लोग गए थे, राजनीतिक दल के लोग, हाथरस में कांड के बाद में 4 बलरामपुर ऐसे 4 जगह और घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं। केरल में घटना घटी है, राजस्थान में घटना घटी है, मध्य प्रदेश में घटना घटी है जहाँ हमारी सरकार है। लेकिन दुख जब होता है कि जब पिक एंड चॉइस होता है, सरकार किसकी है, मर्डर करने वाला, रेप करने वाला किस समुदाय से संबंध रखता है, वहाँ वोट बैंक की क्या स्थिति रहेगी, वोट हमारे पक्ष में एक समुदाय का मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा आकलन कर कर जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि देश को बंटवारा करने के लिए, देश को अखंडित करने के लिए और देश में फूट डालने के लिए एक साजिश सी रची जाती है। जैसे आरजेडी कल देखा हमने, साफ साफ देखा कि अपनी प्रेस में वो कह रहे थे कि 1 मिनट का मौन लखनऊ में वाल्मीकि सबके भी वोट चाहिए, वो भी खुश हो जाएंगे, बड़ा निंदनीय है। और दूसरा, जिस प्रकार से उन्होंने एक दलितों का अपने आप को चेहरा कहकर हाथरस पे बयान दे रहे थे, लेकिन हमने देखा कि वहीं पर ही उनके दलित नेता जो कि टिकट मांगने गए और उनसे 50 लाख की मांग की गई, उन्होंने खुद वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य के बाद में उन्होंने शंका व्यक्त की कि मुझको ये लोग मार सकते हैं और दूसरे दिन उसकी हत्या हो जाती है। उसके घर वालों ने भी आरोप लगाया उन पर। ये लोगों का दलित प्रेम जो वोट में तब्दील हो रहा है, ये मुझे लगता है देश और समाज के लिए हानिकारक है। पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर चुनाव में तैयार रहता है और प्राइम मिनिस्टर जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा, सभी लोगों का, नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। वो स्थिति कोविड-19 को देखते हुए देखी जाएगी। जी, आपका साथ छोड़ दिया बिहार में, और वो आपको लगता है कि जो दलित वोट है वो लोजपा के साथ रहेगा और इसका खामियाजा बीजेपी और जदयू को होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। लोजपा पे अभी स्टेटमेंट आएगा, अभी ऐसा नहीं मान सकते जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं होगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 6 वर्षों के अंदर गरीबों दलितों में सबका विकास, सबका साथ कर कर जो हमने शौचालय बनाए हैं, गैस दी है और अनेकों अनेक, आज बिहार देखते हैं तो बिहार एक आपको अलग दिखाई देगा, विकासशील बिहार दिखाई देगा। उस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि आज 85% देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं और जिसमें हमारे विरोधी दल के लोग भी हैं, वो भी चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। नवनीत, 1 मिनट। नवनीत, बंगाल में लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और वहां पे सीबीआई जांच की भी मांग आपकी पार्टी कर रही है, तो इस पे नेशनल यूनिट का क्या विचार है? देखिए, ये जो बंगाल में लगातार घटना घट रही हैं, बड़ी दयनीय हैं, बहुत दुखदायी है। कभी भी राजनीति ऐसे पहलुओं पे हत्या के पर नहीं होनी चाहिए। और कल परसों जो एक हत्या हुई है, हमसे दुखदायी है। हमने करीब 160 कार्यकर्ताओं का बलिदान वहाँ पर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देश को संगठित रखने के लिए, देश को एक रखने के लिए अपना जीवन तक दान देता है। ये उदाहरण उसका वहीं पर नहीं, केरल में भी दिखाई देता है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या है ये, और लोकतंत्र की हत्या जहाँ होती है वहाँ सरकार परिवर्तन होता है। एक सेकंड। जिसको भी नीतीश कुमार का नेतृत्व जवाब दिया। देखिए, बिहार में आप दे लोजपा हो, कोई भी हो, आपने, मैंने जैसे पीछे भी कहा है कि सब लोग मोदी जी का समर्थन करते हैं। वो उनकी राजनीतिक कोई कारण होगा जिस कारण से सब हो रहा है। मोदी जी तो राष्ट्रीय नेता हैं, कोई फोटो लगा सकता है। कांग्रेस भी लगाए तो हमें क्या परेशानी है यार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।